बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मा ज़ाहिद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद गर्ल। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तज्ज़ियाकार असद गर्ल साहब। नाज़रीन, इंतखाबात हो गए। इंतखाबात का जो दिन है 8 फरवरी वो गुजर गया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक मुकम्मल तौर पे हतमी रिज़ल्ट सरकारी तौर पे जारी ना हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने शायद इतने वोट ले लिए कि उसकी काउंटिंग अभी तक जारी है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून भी इस मैदान में पीछे नहीं रही। मुस्लिम लीग नून ने भी एक अच्छा वोट बैंक हासिल किया, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, इसके अलावा अमीर मकाम है, बड़े बड़े बुर्ज इस इलेक्शन में उलझ गए। और एक वजह ये भी बताई जाती है कि फैसला साजों ने PDM जो थ्री है वो तो मंजूर की है, लेकिन नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा मंजूर नहीं किया। इसकी वजह से उनकी कैबिनेट जो है उनको जो हरा दिया गया, हार गए। ये भी एक सूरत हाल डिस्कस की जा रही है, लेकिन बहरहाल इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। असद कल साहब, 8 फरवरी गुजर गया, लेकिन अभी तक इंतखाबात का हतमी रिज़ल्ट हमारे सामने नहीं आया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इंतखाब का मेरा नहीं ख्याल कि वो अब को रह गई है। एक सीट 265 में से जो इलेक्शन हुए, एक तो फौत हो गए थे, जिस तरह आपको पता है, बाजोड़ वाले जो NA से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार। और बाकी 265 सीटों में से 264 का तो आ चुका है, कौमी का भी, और उसके बाद सूबाई असम्बलियों को भी नताइज आ चुके हैं। मसला सिर्फ ये है कि फड्डा ये पड़ा हुआ है कि फार्म 45 और 47 जो है उसका पंगा पड़ा हुआ है कि जो PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार वो दावा ये कर रहे हैं कि हमारे फार्म की जो काउंटिंग है उसके मुताबिक जो है हम जीत रहे हैं, लेकिन फार्म 47 जो है वो उस चीज़ के साथ टैली नहीं करता और हमारे मद्दे मुकाबल नून लीग के उम्मीदवार। और ज़्यादातर ये मामला जो है ये पंजाब के अंदर आ रहा है, ख़ास तौर पर ओवरऑल पूरे प्रोविंस के अंदर। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो वो फिर कराची जो है दूसरा, सिंध के अंदर अगर बात की जाए पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे ये मामला सामने आ रहा है, जहाँ पे जमात इस्लामी भी इस चीज़ को तस्लीम कर रही है कि PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार उनसे ज़्यादा वोट उसने लिए हैं। और इसी तरीके से और भी उनके जो बाकायदा नईमुर रहमान साहब जो है उन्होंने अपनी सीट जो है वो PTI को कहा कि वो जीत रहे हैं, मैं तो कल साहब, मुझे जिता दिया एक तो गया। हाफिज़ नईमुर रहमान का ये कराची के अंदर हमने देखा, उन्होंने अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के लिए कहा कि वो उन्होंने ज़्यादा वोट हासिल किए, सीट उनको देता हूँ। सिराजुल हक साहब ने आज इस्तीफ़ा दे दिया, इसके पीछे क्या खबर है? देखिए, अब मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन तो हो गए, जिस तरह भी हो गए, एक तो ये खुशाइंद बात है कि 8 फरवरी को जो कि खुशूकुश बात है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, पहला जो मरला है वो तो अबूर हो गया। नताइज की बात है वो भी आ गए। अब ज़ाहिर बात है आगे फिर सिलसिला हो गया, कहीं नताइज रुक रहे हैं, कई फैसले महफूज हो रहे हैं, तो ये एक पूरा एक लेंथी प्रोसीजर होगा। अभी इलेक्शन कमीशन जो है उस RO के खिलाफ जाना है, तो उसने ट्रिब्यूनल अपना बनाया, वहाँ पे जाना पड़ेगा। उसके बाद जब वहाँ से निकलेंगे तो फिर वो रिक्वेस्ट करेंगे रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और वो फिर जस्टिस जो होंगे मुतलका जो सूबों के, उनकी जो है सरबराही में ट्रिब्यूनल बनेंगे। उसके बाद फिर वो ट्रिब्यूनल, उनका फैसला जो है वो फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, उन हाई कोर्ट्स के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो ये मामला तो चलते रहेंगे। दावे हैं, PTI कहती है 60 से 40 हल्कों में रिगिंग होगी, हम उतनी सीटों का लेके जाएंगे। एक पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी कि 8 फरवरी के इलेक्शन को कालदम करार दिया जाए और 30 रोज़ के अंदर जो है वो इलेक्शन दोबारा अदलिया अपनी निगरानी में कराए। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ने भी कल एक साहब, जन्म लेना ये शुरू सारा कर दिया है। निज़ाम तो हो गया। मेरा एक आने वाली गवर्नमेंट के हवाले से आपसे सवाल है। मुख्तलिफ तरह की खबरें मार्केट में गर्दिश हैं, कोई हतमी तौर पे आपके ज़राए से कोई खबर कंफर्म हुई है कि अभी तक देखिए, कोई हतमी एक है सेट पे यहाँ पे मार्केट में बैठने जा चलने रहा है? वाली खबरें, चैनल पे चल रही हैं, इधर उधर चल रही हैं जो खबरें हैं, वो जो कहते हैं ना वो चूहा रिपोर्टें और टेबल न्यूज़ जो है और फेक न्यूज़ की जो एक भरमार है, तो वो खबरें हैं जिनको दोनों पार्टियां ऑन नहीं कर रही। ठीक है। और कई ऐसी मुलाकातें जिनके वाले से हेडलाइन चली, लेकिन उन मुलाकातों करने वालों ने कहा जी ऐसी कोई मुलाकातें ही नहीं हुई। ठीक है, तो या तो वो चैनल उनकी फुटेज दिखाता है या उसको प्रूव करते, या इस तरह की खबरें भी चल रही। लिहाजा उन खबरों को, जो पैदल खबरें हैं ना, और जो एक स्टीरियोटाइप और जो कि किसी को नुकसान ना किसी को फ़ायदा, इस तरह की जो चल रही हैं, वो एक धमकीरियाँ चल रही हैं, उनको चलने असल दें। खबर क्या है? अच्छा, असल खबर भी बताते हैं, लेकिन पहली बात तो ये है कि इन इलेक्शन जो है उनके अंदर आप देखें कि जहांगीर तरीन जो है, जो ये दावा करते थे कि उन्होंने PTI में जो है उनकी वजह से पंजाब में उन्होंने हुकूमत बनवाई, वफाक में उनकी हुकूमत बनाई। परवेज़ खटक साहब कहते थे कि KPK में उनकी वजह से हुकूमत बनी। जहांगीर तरीन साहब जो है उनकी इबरतनाक शिकस्त हुई और 2 सीटों पे वो शिकस्त खा गए और उन्होंने पार्टी से और अपनी सरबराही से अलहदगी का ऐलान कर दिया।
उसके साथ साथ जो सिराजुल हक साहब हैं, उन्होंने भी एक आला ज़रफ़ी का मुजाहरा किया हुआ कि मैं चूँकि हम नई नताइज ले सके अच्छे, तो उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। पीर बगाड़ा साहब जो है GDA की 2 सीटें मिली, तो उन्होंने कहा चूँकि अगर ये पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत देने का तय ही मामला है, तो फिर मैं भी 2 सीटें जो है ये भी उनको पीपल्स पार्टी जरदारी साहब को मुबारक हो। नो, जिस तरह PTI जो जमात इस्लामी है वो भी वहाँ पे कह रही है, और वहाँ पे जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने। अब ये मांगे तांगे की ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर जो मैनिपुलेशन हुई, या जो तब्दील, जो तीसरे नंबर के उम्मीदवारों को जिताया और दूसरे और पहले वाले जो है वो हारे हुए हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो एक लंबी है और उसके ऊपर डिबेट हो रही है। अब अगला मरला है कि अगला मरला क्या है, क्या ऑप्शंस है। ऑप्शन तो जारी बात है 2-3 ही है। ऑप्शंस ये है कि जो आम बाज़ार नज़र आ रही है, हर बंदा इस पर फौरी कर लेता है कि जी वफाक जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर बना लेगी, और वो बना सकती है आराम से, ठीक है। पंजाब में पीपल्स पार्टी, काफ लीग और जो है नून लीग वो बना लेगी। ये जो खबरें इधर उधर से आ रही हैं, जो एक जनरलाइज, जिसके अंदर जमा तफरीक हर बंदा जो है ना हमसे बेहतर वो कर सकता है। और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग और JUIF मिल के बाप तो यतीम हो गया, आपको पता ही। अब मामला ये है कि ये, और इस तरीके से सिंध में पीपल्स पार्टी की ऑलरेडी हुकूमत है, पंजाब में सादा अक्सरियत नून लीग के पास। असल खबरें ये जो है, मैं मतलब मेरे से भी जो बहुत सारे लोगों के पास में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, क्रेडिबल हो। अब खबर पे आ जाते हैं कि आइंदा सिनेरियो बन क्या रहा है, और जो लाहौर में मीटिंग्स हो रही हैं उसकी अंदरूनी कहानियाँ सामने आने वाली को असल क्या कहानी है। पहली बात यह है कि आपको नाज़रीन को हम बताते चले कि बिलावल साहब या जरदारी साहब अचानक लाहौर से चले गए थे, शायद ये आपको याद हो। उसके बाद फिर वापस लाहौर आए भी, और कल काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स आने जाने का जो आमदोरफ्त हुई, ठीक है। कुछ लोग कराची से भी आए अहम, और कुछ लोग इस्लामाबाद से भी अहम आए, और जरदारी बिलावल साहब जो है उनको भी बुलाया गया लाहौर में, और बिलावल हाउस में इस तरह शहबाज शरीफ की क़यादत में वफद जो गया बिलावल, भुट्टो और आसिफ जरदारी से मुलाकात करने। एक खबरें वो हैं जो चैनल्स पे चल रही हैं, उसके मुताबिक तो आप सारी दुनिया जान रही है। कहानी ये है कि जरदारी साहब ने, जो हमारे ज़राए ने, उन्होंने एक मैसेज डिलीवर किया बानी चेयरमैन PTI को, और जिसके ज़रिए डिलीवर किया वो भी एक प्रोमिनेंट शख्सियत है, और वो बेसिकली मोस्ट कॉन्फिडेंट बानी चेयरमैन PTI के भी हैं, और जरदारी साहब जो पीपल्स पार्टी के हवाले से भी उनका लॉयल्टी किसी से शक व शुबा से बालातर है। सरदार लतीफ़ कोसानी अगर आप नाम लेना शुरू कर देंगे तो वो ऐसी बात नहीं है। मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर दूँ, वो जो मैसेज आया है गया, और उसके बाद वो उसका अभी जवाब नहीं आया, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो दीवारों के भी कान होते हैं और ताड़ने वाले भी नज़र रखते हैं क़यामत की। तो मामला ये है कि ये चीज़ भुनक जब पड़ी तो फिर हंगामी बुनियादों पर फिर जरदारी और ये बिलावल और उनको बुलाया गया कराची, इस्लामाबाद, और ये सारी एकदम से फ़्लाइटें और ये इकट्ठ होगी बैठक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट है उस हवाले से अभी तक की जो उस मीटिंग या उसके बाद अभी तक की जो लॉक चीज़ें हुई हैं, जिन पर कंसेंसस आलमोस्ट तकरीबन 99.90% हो चुका है, उसके मुताबिक तो ये है कि जरदारी साहब जो है उनको सदर मुल्क जो है बनाए जाने के काफ़ी रोशन इम्कान आते हैं, नंबर 1। दूसरा, उसके बाद अगर बात की जाए वजारत उज़्मा की, तो वजारत उज़्मा का बज़ाहिर तो नाम शायद नवाज शरीफ का आएगा, लेकिन हतमी जो कुरा है वो शहबाज शरीफ साहब के नाम निकलेगा, वज़ीर आज़म के वो उम्मीदवार हैं। आज आसिफ साहब ने उस पर ट्वीट भी कर दिया, मरियम औरंगज़ेब साहब ने, बावजूद इसके कि वो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। सही है। अच्छा, जो अभी तक फैसले जो हुए हैं जो उसकी नतीजे में बात कर रहा हूँ। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर ख़ारजा होंगे, लेकिन क्या वो मानते हैं या नहीं मानते, ये अभी थोड़ा हम छोड़ देते हैं ज़रा, थोड़ा सा बात इसको ज़रा यहाँ पे ही रखते हैं। आगे आ जाते हैं कि ये वफाकी हद तक बात हो गई। अच्छा, आगे आ जाता है पंजाब। पंजाब के अंदर जो है सादा अक्सरियत नून लीग को नहीं मिलेगी, जो कोई दावे कर रहे हैं, ये बात आप लिख लें, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि कुछ साउथ पंजाब और इधर उधर के कुछ लोगों को ये
कहा गया है कि आज़ाद जो अमीयत जो असीयत से जी कहते हैं पीटीआई हिमायती याफ्ता अलावा भी कुछ आज़ाद हैं थोड़े बहुत, तो शहबाज शरीफ साहब मिल के आप नून लीग ज्वाइन करें। सही है, ठीक है, वो मिले अच्छे बच्चों की तरह और उन्होंने ज्वाइन भी कर ली। अच्छा, इसी तरीके से गुजरांवाला और इधर उधर से कुछ, मैं गोल मोल बात कर रहा हूँ, उनको कहा गया आज़ाद असीयत वालों को कि आप अलीम खान को मिले और आईपीपी ज्वाइन करें। बात समझ आ रही? सही है। अच्छा, अब सूबा एक ही है और मुख्तलिफ डायरेक्शन हो रही हैं या लोग कर रहे हैं। अब मुझे तो नहीं पता, वो जो ज्वाइन करने वाले वो बता सकते हैं इसके बारे में। वो खुद से ही लोगों के अपनी में भी लॉयल्टी होगी, क्या होगी, बल्कि क्या उनकी मजबूरी है या क्या वो क्यों ये कर रहे हैं। अब मामला ये है कि इसके अंदर जो है फार्मूला ये तो लॉक है अभी तक का कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो वज़ीर आला पंजाब होंगी पहले नंबर पे। दूसरा ये होगा कि पीपल्स पार्टी सीनियर मिनिस्टर उनका होगा और कुछ वजारतें होंगी, जारी बात है, इस हिसाब मुताबिक जुस्सा। सही है। और अब्दुल अलीम खान जो है वो भी सीनियर वजीर या डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। सही है, वज़ारत आला की दौड़ से बाहर हैं। हाँ जी, वज़ारत आला की दौड़ फिलहाल आज की अभी तक की दौड़ से बाहर हैं, लेकिन वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर सीनियर वजीर बन के भी उसका रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है। PMLQ जो है उसको भी हिस्सा मुताबिक जुस्सा दिया जाएगा पंजाब में। अब मामला ये है कि पंजाब की जो बज़ाहिर तो हुकूमत नून लीग की होगी, लेकिन ये हुकूमत जो है ये बैसाखियों पर कायम होगी। यानी जब अलीम खान चाहेंगे तो ये हुकूमत गिर जाएगी और जब पीपल्स पार्टी या काफ लीग चाहेगी तो ये हुकूमत गिर जाएगी। सही है। तो लिहाजा वो अब अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा कितनी ये नून लीग की हुकूमत फिर होगी, है क्या सूरत हाल बनेगी। सही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में तो अभी तक की जो चीज़ें चल रही हैं उसमें ये है कि मे बी जो चीफ मिनिस्टर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, गवर्नर जो है वो JUIF या नून लीग का होगा, और अगर गवर्नर JUIF का होगा तो फिर सीनियर मिनिस्टर नून लीग का होगा, और अगर नून लीग का गवर्नर होगा तो फिर सीनियर मिनिस्टर JUIF का होगा, और इस तरह बाकी अहम वजारतें इस सब मुताबिक जुस्सा जो है वो वहाँ पे बंदरबांट होगी। सही है। जहाँ तक बात है सिंध की, सिंध में तो क्लियर बात है कि 2/3 अक्सरियत उनके पास है, किसी के अलायंस की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मामला क्लियर है। अच्छा, अब आ जाते हैं वफाकी हुकूमत की तरफ, फिर और थोड़ा सा उसको खोल लेते हैं। तो वफाकी हुकूमत के अंदर अब 2-3 ऑप्शन चल रही हैं। एक ऑप्शन ये भी थी कि नवाज शरीफ साहब को सदर बना दिया जाए और जो पीपल्स पार्टी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए, और जरदारी साहब के या बिलावल साहब के हवाले से उन दोनों में से किसी एक को। सही है। और ज़्यादातर बिलावल के हवाले से बात थी, और बाकी फिर अहम वजारतें जो है वो नून लीग लेंगी। अच्छा, एक और फार्मूला ये हुआ, उस पर भी डिस्कशन मतलब प्लानिंग जो उस हवाले से भी हुई स्ट्रेटजी के, जो जरदारी साहब जिस तरह वो तो पहले मैं बता चुका कि वो सदर होंगे और नवाज शरीफ का बाज़ार नाम लिया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। सही है। अच्छा, इसके अंदर बिलावल का वज़ीर खारजा का है। अब उसकी जो पार्टी है उसके अंदर से अभी तक जो जरदारी साहब ने भी कहा है, जो ओपनली भी चीज़ आई कि हमारी CEC के मुताबिक ये हम चूँकि फ़ैसला कर चुके हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे वज़ीर आज़म है, तो हम ये फ़ैसला करके बताएंगे। बहरहाल ये इसी तनख्वाह पे काम करते नज़र आएंगे, वो तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा या सबको नाज़रीन को। अब मामला ये है कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अगर वज़ीर आज़म वो नहीं बनते और जो नदीम अफजल चांद ये बयान दे रहे हैं कि हमें जो बयान मिला है वो सिस्टम के ख़िलाफ़ और नून लीग के ख़िलाफ़ जो है बयानिया बिलावल भुट्टो जरदारी का वो बिका है, और इस वजह से हमें अगर रिवाइवल हुई है पंजाब में या पीपल्स पार्टी की तो उसकी वजह वो है सिस्टम से मुराद उनकी कि यानी नवाज शरीफ और ये सारे जो निगरान हुकूमत है पंजाब या फाक उसकी तरफ उनका इशारा था। सही है। तो अब वो कहते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टर के अंदर उनकी यानी कैबिनेट के अंदर अगर वो शामिल होंगे तो इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी पीपल्स पार्टी को, और बहुत देर तक और बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। सही है। अच्छा, अब फैसल करीम कुंडी का बयान आ गया, उन्होंने ये कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हम नून लीग को उनका वज़ीर आज़म बना देंगे, उनकी हुकूमत बना देंगे अपने वोटों से,
लेकिन हम बिलावल भुट्टो एज ए अपोजिशन में बैठेंगे और हम कोई वजारत नहीं लेंगे। ये रिकॉर्ड के उनका बयान है और गालबन वो पीपल पार्टी के सीनियर डिस्कस तो कर ली हैं। अच्छा, एक और छोटा सा इसके अंदर छोटा सा पहलू, फिर उसके ऊपर तजिया भी है। ये चीजें तो उसके सामने, फिर कुछ खबरें इसके अंदर हैं, कुछ तजिए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, फिर और भी चीजें आ जाएंगी। अब मामला ये है कि एक और भी सूरत हाल है इसके अंदर। नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि मेरे साथ तो हाथ हो गया कि कोटा जो मानसर वाली सीट है वो तो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड कर दी वहां पर रिजल्ट मेरा, तो वो तो सिंपल बात ही होगी ना कि यानी स्टैब्लिश्ड है कि मैं हारा हुआ हूँ। मेरा मुखालिफ जो कैंडिडेट है वो तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी उस चीज़ की गवाही दे रही है, चीख चीख के बता रही है कि मैं हार गया हूँ। और दूसरा वो कहता है कि मेरा पैंचर जो लगा है यहाँ पे, या बाकियों के भी 19-20 अगर हुई है तो मेरा हल्के ही फोकस में क्यों आया, उसी के आरओ को क्यों हुआ है, बाकी आरओ कहीं और को पहले ये धांधली हुई है। इस तमाम सूरत हाल को हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, वापस आते हैं, डिस्कस करते हैं इस तमाम पर सेटअप आने वाले को। हमें यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बात जारी थी आने वाले सेटअप के हवाले से। असद खल साहब ने बड़ी अंदरूनी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं इस हवाले से। खल साहब, आने वाले सेटअप के हवाले से आपने काफ़ी चीज़ें वाज़ेह की हैं, ये तो चीज़ें हमारे सामने आ गई, लेकिन यहाँ पे इस सारे सेटअप में जो आने वाली ख़बरें, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं नज़र नहीं आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहीं एडजस्ट किया जाएगा या फिर उसी तरह के हालात तहरीक इंसाफ के लिए रखे जाएंगे जो इससे पहले फेस कर रही है? देखें, जो तहरीक इंसाफ के वाले से फ़िलहाल जो अभी तक जो सूरत हाल, एक तो खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि उनकी 2 तिहाई से ज़्यादा अक्सरियत वो ले चुके हैं और वहाँ पे हुकूमत उनको बनाने से कोई रोक नहीं सकता, तो वहाँ पे तो उनकी हुकूमत होगी क्लियर। अब दूसरी जानब अगर देखा जाए पंजाब में, तो पंजाब में अभी तक की जो अदाद शुमार हैं उसमें तो नून लीग, IPP, उसके बाद PMLQ भी उनके साथ है, पीपल्स पार्टी भी उनके साथ है, तो वो तो नून लीग की सीटें ही अगर PTI और उनकी बराबर भी कर ली जाए, नून लीग तो क्लेम करती है कि ज़्यादा है, PTI क्लेम करती है हमारी ज़्यादा है, लेकिन अगर चले बराबर कर लें या ज़्यादा कम 5-10 किसी की PTI को ऊपर ले जाए या नून लीग को ले जाए, लेकिन जब नून लीग के साथ IBP, PMLQ और पीपल्स पार्टी मिलेगी तो यकीनी तौर पर पंजाब में तो हुकूमत PTI की नहीं बन सकती, जो अभी तक के अदाद शुमार है उसके मुताबिक तो। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं वफाक में। अब वफाक के अंदर जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं कि वफाक के अंदर जो सीटें अभी तक रिज़ल्ट आए हैं 265 में 64 में, 265 में से 264 सीटों के, उन नताइज के मुताबिक तो PTI का हमायत याफ्ता जो इंडिपेंडेंट है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत बना सके। अब उनको हुकूमत बनाने के लिए या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका साथ दे तो दैन वो हुकूमत बना सकते हैं, यानी खुद हुकूमत में आ जाए, या पीपल्स पार्टी जो है उसको वजारत उज़्मा दे दे, खुद अहम वजारतें ले लें, ठीक है, या ये है कि पीपल्स पार्टी इस चीज़ पर राज़ी हो जाए कि वो उनकी वजारत उज़्मा दे दे और ख़ुद वो अहम वजारतें ले ले। 2 चीज़ें ही हो सकती है ना ऑप्शन। अब नून लीग के PTI का तो हिलाक होने से रहा। अच्छा, उसके बाद अगर PTI के आज़ाद हमायत याफ्ता पीपल्स पार्टी नून लीग को छोड़कर MQM के साथ, जिस तरह अली मोहम्मद खान ने कल बयान दिया है कि उनके साथ हम पहले भी हमारा अलायंस रहा है, और MQM को अगर वो साथ मिलाते हैं तो दैन भी वो हुकूमत तो नहीं बना सकते। अच्छा, उसके बाद फजलुर रहमान साहब तो यकीनन उनसे नहीं मिलेंगे और सीटें भी उनके पास इतनी नहीं है, और उसके अलावा बाकी फिर पीछे कौन सी सीटें, PMLQ भी उनके साथ नहीं मिलेगी, IPP उनके साथ नहीं मिलेगी, तो बाकी जो है फिर भी किसी सूरत जो है वो बगैर पीपल्स पार्टी के PTI या पीपल्स पार्टी के मिलेंगे तो वफाक में हुकूमत बन सकती है। इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं। तरीके इंसाफ अभी तक के जो जमात बताया इस्लामी के साथ भी है, इत्तेहाद की खबरें गर्दिश में हैं कि तरीके इंसाफ और जमात इस्लामी KPK के अंदर अलायंस करके अली अमीन गंडापुर का नाम सामने आ रहा है। देखें, PTI को उसको खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए किसी अलायंस की जरूरत नहीं है, ठीक है, और जमात इस्लामी के पास तरीके इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो तरीके इंसाफ के अंदर तो शामिल नहीं हो सकते ना। देखिए, वो एक अलहदा बहस है, हम तो जो बात एक रियलिटी है वो तो जारी बात है, वो ऑप्शन डिस्कस करेंगे ना। वो जमात इस्लामी के साथ वो तो एक फॉर द टाइम बिंग अरेंजमेंट, इंटरम अरेंजमेंट है ना, वो फॉर द टाइम पीरियड होगा ना, टाइम पीरियड के लिए मखसूस होगा, उतनी देर में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के तो वो अपनी पार्टी पे आ जाएंगे जो भी सूरत हाल होगी। अब वो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जमात इस्लामी के या जिस तरह उन्होंने पहले मुतद्दा मजलिस वाहिदतुल मुस्लिमीन जो है उसको भी हवाले से वो बात कर चुके हैं। मामला ये है कि वो सिर्फ ये है कि अपनी जो सीटें हैं, जो मखसूस नशिस्तें हैं बेसिकली PTI की, इस रेशो से
जो उनके जो लोग हमारी याफ्ता पीटीआई के हुए हैं, और उस हवाले से आप देखें कि उनको जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं वो वीडियोस भी उन्होंने जारी करनी शुरू कर दी हैं, ठीक है, और उसके साथ एफिडेविट भी उन्होंने दे दी। और पहले भी सियासी वाबस्तगी के कॉलम में उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारी सियासी वाबस्तगी पीटीआई है, पहले भी एफिडेविट दिए, दोबारा भी दे रहे हैं, वीडियो भी कर रहे हैं। तो मामला ये है कि पार्लियामेंट्री पार्टी के तौर पर, एक ग्रुप के तौर पर, ये भी एक ऑप्शन असम्बली के अंदर मौजूद होती है कि वो बैठ सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, बाकी ये कि 3 दिन के अंदर वाली शर्त है, चले उस पर भी देख के वो कर ले, और उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन होके, तो ये चीज़ें तो हो सकती हैं। लेकिन अब जो बात आप कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का क्या बनेगा, देखिए फ़िलहाल तो जो सारी चीज़ें हुई हैं, ये जिस तरह का सेटअप निगरान सूबाई या वफाकी बना हुआ है, जो हुकूमतें हैं या जो इस तरह के सारे हालात वाक़यात हैं, उससे तो ये लग रहा है कि पीटीआई को जो है हुकूमत अदाद-ओ-शुमार जो है उसके नतीजे में अगर आप देख लें कि पंजाब में वो हुकूमत पीपल्स पार्टी अगर उसके साथ मिलती है तो देन फिर वो हुकूमत बनाने की शायद पोजीशन में आ जाए, और मे भी बना सकते हैं। दूसरी जानब जो आज़ादों की एक मंडी जो लग रही है, वो धड़ाधड़ जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कोई वसीम कादर पहले तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जिन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की अब दोबारा। और दूसरा कल से मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, राय हैदर अली खान खल जो कि नहीं वो तो कभी ऐसी उनसे बात नहीं हुई है, तो कहते हैं कि इस तरह का कोई मामला वो नहीं है। बहुत सारे हलकों के हवाले से ये बेपरखियां भी उड़ाई गई हैं, इस तरह की अफवाहें फैलाएंगी, इसलिए पीटीआई के तकरीबन ऑलमोस्ट जो है हर दूसरे हलके का जो है, और बल्कि हर हलके का जो है वो धड़ाधड़ अपनी वीडियोस जारी करते जा रहे हैं कि हम नहीं जो है कहीं जा रहे हैं, एफिडेविट भी दे रहे हैं। तो अच्छा, उसको पंजाब असम्बली भी कुछ मेंबरान ने मरीम नवाज से मुलाकात की है इस वाले से। कल साहब यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी देखिए, मैंने अभी आपको खबर दी और उसकी तस्दीक होगी कि पंजाब असम्बली के लोग मरीम नवाज साहिबा से मुलाकात कर रहे हैं। हाँ। इसका मतलब ये एज ए सीएम अभी से अनअनाउंस सीएम है, नंबर 1 क्लियर हो गया। उसके बाद नवाज शरीफ जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नून लीग के थे, उनकी बजाय मैंने आपको पहले बताया कि लोग शहबाज शरीफ को आके मिल रहे हैं। वज़ारत उज़्मा के जो कि वो उम्मीदवार हैं उनको पता है, चल जाता है, जिन्होंने भेजना होता है, जिन्होंने बनना होता है, तो जिन्होंने आगे फिर उस सेटअप का हिस्सा बनना होता है, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, इतनी चीज़ें तो उनको भी नज़र आ रही होती हैं। तो लिहाजा वो उसी दरवाजे पे जाते हैं जहाँ पे उनको पता है कि यहाँ पे ही, वरना आपको पता है ग्रुप बंदी भी है ना, कि अगर मरियम से मिलने से हमजा नाराज हो जाएगा, शहबाज नाराज होगा, शहबाज नवाज से मिलने से शहबाज नाराज हो सकते हैं, या शहबाज से मिलने से नवाज। इस तमाम तर सूरत हाल में एक चीज़ बड़ी हैरत अंगेज़ भी थी इस इलेक्शन में। 8 फरवरी को 2024 के जो इंतखाबात हुए, इसमें हमने बड़े बड़े बुर्ज उल्टे देखे हैं। इसमें राना सनाउल्लाह की बात कर लें, ख्वाजा साद रफ़ी की बात कर लें, लेकिन इसके बावजूद नहीं ये बुर्ज एक छोटे नहीं है, बड़ी लंबी फरिस्त है। आप देखिए राना सनाउल्लाह के बाद आप देखें कि मियाँ जवेद लतीफ़, मियाँ जवेद लतीफ़ के बाद आप देखें खुर्रम दस्तगीर खान, उसके बाद अमीर मकाम, और उसके बाद आ जाते हैं अपना ख्वाजा साद रफीक। अच्छा, उसके बाद इस तरीके से और भी बहुत सारे, अभी मैं एक लंबी फहरिस्त है, मैं फिर वो लंबी बात हो जाएगी। तो 8-10 वो लोग जो कि मतलब मोहसन शाहनवाज रांझा आ गया, ठीक है, अब और भी इस तरह के बहुत सारे लोग, एक लंबी फहरिस्त है। और ये वो लोग हैं, सियासत को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बर्जीस ताहिर, अब बर्जीस ताहिर भी गिरे हैं। तो अब 8-10 तो ये विकटे हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के लालिस्ट थे, और ये जो लोग हैं कि ये उनके फेडरल कैबिनेट का, यानी अभी से पता था कि ये फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे और अहम वजारतें इनके पास होंगी, लेकिन उनकी विकटें आपने गिरी हैं और आपने देख लिया। अब मामला ये है कि ये एक और चीज भी आ रही है इसके अंदर, इसके अंदर ये सूरत हाल आ रही है कि जिस तरीके से बानी चेयरमैन पीटीआई जो है वो जो इल्जाम लगाते हैं जहांगीर तरीन साहब के नवाज शरीफ साहब को नाअहल करने के लिए, बैलेंसिंग फैक्टर के लिए जहांगीर तरीन जो है उनको भी कुर्बानी का बकरा उनकी बलि चढ़ा दी गई, और तायाद नाअहली के हवाले से बैलेंसिंग फैक्टर हो गया। तो क्या ये बैलेंसिंग फैक्टर था कि ताकि वो जो प्रोपेगेंडा या ये जो एक तासर बनेगा कि नून लीग को धांधली करके जिताया गया है, तो उनके बड़े जो पहलवान हैं उनको अखाड़े से बाहर कर दिया गया, तो उसमें फिर धांधली उनके लिए क्यों नहीं की गई। लेकिन उसके लिए एक और बड़ी अहम बात है, वो बात ये है कि चूंकि नवाज शरीफ साहब जो है उन्हें वजीर आजम बनना नहीं है, मैंने अभी बात पहले भी कर चुका हूं, तो नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम नहीं बनना उन्होंने,
और नहीं बन रहे, मैं खबर की बुनियाद पर या इंफॉर्मेशन यानी सोर्स अपने ज़राए की बुनियाद पर ये बात कर सकता हूँ, तो फिर जाहिर बात है उनके जो ये लोग, आपको पता है ना, ये जो बरजीस ताहिर है, ये नवाज शरीफ साहब के बड़े पुराने उनके साथी हैं, उनके एज कम्पेयर टू शहबाज शरीफ वो नवाज शरीफ के ज़्यादा करीब है। अच्छा, इसी तरीके से जो मोहसिन शाह नवाज राजा है वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ, आपको पता है उनके ज़्यादा वो हम ही एज कम्पेयर टू हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ। इस तरीके से आप खुरम दस्तगीर खान वो मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब के ज़्यादा करीब है एज कम्पेयर टू शहबाज और हमजा शहबाज। इस तरीके से अगर बात की जाए राना सनाउल्लाह की, तो वो भी पंजाब के सदर भी हैं और वो भी ज़्यादा करीब है मरियम साहिबा और नवाज शरीफ के एज कम्पेयर टू शहबाज शरीफ। और इसी तरीके से अगर बात जो की जाए मियाँ जवेल लतीफ़ साहब की, तो वो भी ज़्यादा करीब हैं जो नवाज शरीफ और मरियम साहिबा के लिए किस हद तक चले गए थे। तो वो भी अब वो बेसिकली जो एक पूरी वो जो कैबिनेट थी, जो एक अहम लोग थे जो नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट का जो हिस्सा बनना था, वो सारे आउट हो चुके हैं। अब चूंकि शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं और ये सारे लोग अगर अरकान कौमी असम्बली होते, तो नवाज शरीफ की और मरियम साहबा की ख्वाहिश तो यही होनी थी, उन्होंने यही करना था कि इन सारों को अहम वजारतें दे दी जाए। अब चूंकि ये आउट हो चुके हैं, तो अब शहबाज शरीफ साहब को मौका मिल जाएगा कि अपनी मर्जी से वो कैबिनेट के लोग जो है वो बुलाएंगे। लेकिन एक बड़ा अहम सिनेरियो इसके अंदर है, वो सिनेरियो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़े परेशान है, जो जराये से हमें खबरें मिल रही हैं। और जो बिलावल साहब ने कहा कि वो कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों फंसाया, मुझे क्यों मरवाया और मुझे क्यों हराया। अब हार भी वो गए, यानी उनका अपलोड पड़ा हुआ है रिजल्ट, बाकी किसी के नहीं है, किसी के हैं किसी के नहीं है, लेकिन उनका 47 जो है वो इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे लगाया हुआ है कि ताकि किसी को शक शुबे गुंजाइश है वहां पे जाके सर्च करके देख ले NA-15 तो नवाज शरीफ हारे हुए वहां पे नजर आ रहे हैं, ऑफिशियली बता रहे हैं वो। अच्छा, दूसरा लाहौर का हल्का है, बाकी और हल्कों में भी धांधली पंजाब में, कराची में, सिंध में इधर उधर हुई है, लेकिन सिर्फ एक हल्का जो नवाज शरीफ से उसको ही फोकस किया गया, उसका रिटर्निंग अफसर ही जो है वो बीमार होता है, किसी और हल्के के रिटर्निंग अफसर को बीमार नहीं करवाया गया या हुआ। तो मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इसलिए परेशान है कि मेरे साथ तो हाथ हो गए, अब नवाज शरीफ ने एक और गेम खेलने की कोशिश करेंगे, वो ये गेम करने की कोशिश करेंगे जो कि शायद कामयाब नहीं हो सकेगी। वो ये कहेंगे कि जी हम गंद का टोकरा, अगर शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बनना है और मेरे सारे बंदे खिलाड़ी भी बाहर हो गए मैदान से, ना वो कौमी असम्बली के रुकन रहे और ना वो वजीर रहे, और मेरे से वजारत उज़्मा गई, मेरी सीटें दोनों ओपन। अब सुन ले, एक बड़ी अहम खबर भी देते हैं, अहम बात को मुकम्मल होने दें। अब मामला यह कि नवाज शरीफ साहब पहले भी आपको पता शहबाज की बजाय उनकी वालदा जिंदा थी, उन्होंने कहा, लेकिन कुलसूम साहबा और मरियम साहबा की वजह से उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को प्रेफर किया, शहबाज को नहीं बनाया था। दूसरी मरतबा शहबाज को इसलिए बनाया कि उनके पास ऑप्शन लेस हो गए थे, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ को ना बनाते पार्टी भी टूट जानी थी और वज़ारत उज़्मा भी शरीफ खानदान से निकल जानी थी। अच्छा, अब मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब ये कह सकते हैं, जिस तरह PDM का तजर्बा नाकाम हुआ है, कि जनाब हम गंद का टोकरा क्यों ना पीपल्स पार्टी के सर पे रखें, और जब मैंने वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं बनना, मेरे बंदे भी अंदर नहीं बैठने, तो शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का क्यों हम दें, और हम आप वोट बैंक तो मेरा खराब नून लीग का होगा। सही हो गया। तो लिहाजा वो चाहेंगे कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म ना बने, ये एक उनके ऑप्शन है, सुन ले। लेकिन इसके साथ क्या होगा, जब नवाज शरीफ इस तरह का पैंतरा करने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर यहाँ से CM जो मरियम साहब है ना, वो भी नहीं बन सकेगी, क्योंकि उसकी वजह यह सादा अक्सरियत आपके पास है नहीं, और अगर बिलावल उधर आएगा तो फिर पीपल्स पार्टी और IPP और PMLQ मिलके वो फिर वज़ीर आला अपना लाएगी। वो फिर आप अगर ये इस तरह बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ना, इस तरह निकलने की कोशिश करेंगे, तो फिर दूसरा भी है और तीसरा पीपल्स पार्टी के लिए भी है कि पीपल्स पार्टी अगर ज्यादा आंखें दिखाएगी तो वहां पे जो कराची के जो हल्के 7 सीटें देगी और बाकी जो दाएं बाएं तो वहां पे होगा, तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए भी टफ टाइम हो सकता है। तो मामला ये है कि ये इतना आसान नहीं है कि सिस्टम के अंदर रहते हुए नवाज शरीफ कहे कि नहीं मैं बावजूद इसके कि मुझे बनाया जाए और मैं जो कहूँगा वही किया जाए। जितनी सहूलतकारी उनके लिए की जा सकती थी की गई, कर दी गई, मैक्सिमम की गई। अब वो परफॉर्म नहीं कर सके, लोगों ने उनको वोट नहीं दिए, वो रिजेक्ट हो गए। और इखलाकी तौर पर भी देखिए, जब दोनों हलकों पे वो हार रहे हैं तो उनको मेरा ख्याल खुद ही हाफिज नईम जैसी मिसाल कायम करनी चाहिए। हाँ जी, आप अभी आप बात कर रहे थे, आपकी जो खबर है वो कंफर्म हुई है। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, मियां नवाज शरीफ करीबी साथी हैं, उन्होंने बाकायदा कंफर्म कर दिया है अभी से कुछ ही देर पहले कि नवाज शरीफ वजीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन रहे। देखिए, मैंने मेरा ट्वीट रिकॉर्ड पे है, कई घंटे पहले मैं बता चुका हूं कि वजीर आज़म, मेरा ट्विटर हैंडल पे जाएं, नाज़रीन देख सकते हैं, उसमें पूरा ये सिनेरियो बता चुका हूं
कि उसमें बता खल चुका हूं साहब, कि प्रोग्राम के आखिर में हैं हम, तकरीबन टाइम ख़त्म हो रहा है। एक बड़ा अहम मैंने मसला डिस्कस करना है इलाकाई लिहाज से भी और नेशनल सतह से भी। ये इलेक्शन तो हमने देखे, इसमें तमाम तर सूरत हाल हमने देखी, हमने बड़ी अब उसामा इसमें ये आपने मुस्लिम नून फर्क के लिए देख लिया। एक वो खबरें जो अंदरूनी कहानी के वाले से फट्टे हेडलाइन नीले पीले चैनल इधर घुमा रहे हैं और उसी को सारे चैनल चला रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं, तजिए हो रहे हैं, हेडलाइन चल रही है, ब्रेकिंग चल रही है, टिकर चल रहे हैं। लेकिन आपको जितनी खबरें मैंने दी हैं, अभी आप प्रोग्राम के दौरान आप तस्दीक करते जा रहे हैं उन चीजों की और कंफर्म होती जा रही हैं चीजें। तो मतलब ये है कि हमारा मकसद ये होता है कि आवाम को खबर दी जाए, वरना स्टीरियोटाइप मैं भी कहूंगा कि वो इधर था, एक बंदा था गाड़ी में था, उधर छुप गया। मसला ये ना, लोग सस्पेंस और झूठ की तरफ माइल हैं, वहां से निकलना पड़ेगा। आप देखें जो ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके थंबनेल जो बनते हैं उनकी 99.90% झूठी खबरें होती है, लेकिन वहां पे ट्रैफिक भी आ रही होती है, व्यूअर्स भी आ रहे हैं, डॉलर भी आ रहे हैं। लेकिन हम जर्नलिस्ट एज ए क्रेडिबिलिटी है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए व्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा काम ये है कि 3 दाइयों से अगर साफत कर रहे हैं तो वो बात मत करें जो कि आपके मुंह पे पड़े। हाँ, गलत बात हो सकती है, आपकी बात बाज दफा गलत। और देखिए कुछ चीजें और भी हैं। अब ये फैसले मैंने तो नहीं करने यहाँ बैठ के। अगर मैं कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है या मरियम साहबा वज़ीर आला है, अब नवाज शरीफ भी कहेंगे जी मरियम, या मरियम साहब भी कहें जी उसकी बजाय मैं किसी और को बना दें, तो उस पर तो उन्होंने फैसला करना। लेकिन अभी तक के जो फैसले मैंने कहा कि हुए तो हम तो वो बता सकते हैं। करंट सिचुएशन पे हम बात कर रहे हैं। बिलावल जैसे बिलावल कह देते हैं कि मैं वज़ीर खारजा नहीं बनता, लेकिन उनकी इस पे तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। अपोजिट लीडर अगर वो बैठेंगे ना तो फिर सिंध हुकूमत भी खतरे में है, फिर पंजाब में हुकूमत भी उनको नहीं मिलेगी, बलूचिस्तान की हुकूमत भी खतरे में होगी। तो लिहाजा ऐसी आसान इतनी नून लीग भी इस तरह। ठीक है खल साहब, अच्छा ये 3 साल, देखिए 3 साल वाली बात आ जाता है। ये जो फार्मूला चल रहा है ना कि आधे आधे टर्म के लिए, पहले 2.5 साल का चला कि 2 टर्म की, ये बलूचिस्तान में तजर्बा हो चुका है। 2013 से 18 तक जब नून लीग थी हुकूमत तो अब्दुल मालिक और सनाउल्लाह ज़हरी, पहले अब्दुल मालिक को बनाया गया, फिर सनाउल्लाह, और ये मरी में मुआहदा हुआ, नवाज शरीफ की हुकूमत थी और ये सारा हुआ, लेकिन वो नाकाम हुआ तजर्बा। आपको पता है कि सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ अदम इत्मीनान आई, शारिक अकन अब्बासी उस वक्त बलूचिस्तान क्वेटे में मैं था, उन्होंने पूरा जोर लगाया लेकिन वो हार गए। फिर सारी चीजें, मामला ये है कि ये जो आप समझते हैं ना कि ये जो टर्म वाली बात है, इस पे भी पीपल्स पार्टी एग्री नहीं है, ना ही शायद नून लीग एग्री हो। अब देखिए नून लीग तो इस हद तक चली गई थी कि इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हम दोबारा फिर अपना कैपिटल दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं। तो मसला ये है कि पॉलिटिकल कैपिटल दांव पे लगाने के बावजूद भी नवाज या नून लीग इस पोजीशन में नहीं है। अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। पंजाब में ना वो हुकूमत बनाने के काबिल है, ना वो वफाक में बनाने के काबिल है। एक सवाल ले लें बड़ा आम है, इस हवाले से मुझे कुछ दोस्तों ने भी टच किया कि मुस्लिम लीग नून का हर पोलिंग पे उनका बाकायदा तौर पे साथ दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में ग्रुप मौजूद हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एक इतिहाद ग्रुप जिंदराका के हवाले से, इस तरह से जो नॉन पॉलिटिकल ग्रुप सामने आए, लेकिन उन्होंने एक मखसूस तरीके से नौजवानों को हिप्नोटाइज़ किया और मखसूस एजेंडे के तहत उन्होंने एक पॉलिटिकल विंग बनाया और उसे ज़ाहिर इस तरह से किया कि ये एक फलाई ग्रुप है, उसमें हर मतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हर रंग व नस्ल के लोग शामिल कर लिए। लेकिन एन टाइम पे, एन वक्त पे उन्होंने इंतखाबात के करीब एक मखसूस सियासी जमात मुस्लिम लीग नून की तरफ उन्होंने रास्ता ले लिया और नौजवानों को फेक तरीके से उन्होंने इस तरह से, लेकिन उसके बावजूद अगर पोलिंग के जो नतायज हैं वो उसका नतीजा मुस्तरद हो गया। अवाम ने, अच्छा जो जीते हैं ना, अवाम ने फिर भी तो है, ये वो लोग हैं जो दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। जो नून लीग के ज्यादातर लोग जीते हैं ना, ये मैं पूरी जराए से भी और कुछ चीजें एविडेंस भी हैं और फॉर्म 45 भी इस चीज का सबूत है कि ये जो तीसरे नंबर वाले उम्मीदवार है ना, कहीं पे नून लीग तीसरे नंबर पे थी और कहीं पे दूसरे थी। पहले नंबरों पे बहुत कम है जहां पे जीते हैं ना, ये पहले नंबरों पे जेनवन जो जीते हैं। अब जैसे मुल्तान की सीटें हैं 3 गिलानी साहब वाली, तो उसमें कादिर गिलानी सही जीते हैं, बाकी दोनों पे पैंचर लगे हैं। इस तरह के और बहुत सारी सीटें हैं। मतलब इस तरह आप लाहौर के अंदर जो सीटें हैं कितनी जीती हैं वो भी मैं बता सकता हूँ। एक्चुअल उसके अंदर सीट का कुछ जीती है या नहीं जीती। नवाज शरीफ तो फोकस पे आ गए ना, रडार पे आ गए, क्यों आ गए वो भी आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन बहरहाल जी आप बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारी के हवाले से एक बड़ी लाएमल है कि मकामी सतह पे जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे या मकामी असर और रसूख रखने वाले चौधरी हजरात थे, उन्होंने खुद ही गिरफ्तारियां करवा के और उसके बाद रिहाई दिलवा के, इसका भी एक ये हर दौर में होता है। तरीके निजात जब थी नवाज शरीफ के दौर में, जब वो जिला वतन, उस वक्त भी मेरे सामने मैं कहीं पुलिस जगह पे बैठा होता था तो वहां पे वो कहते थे ये फलां का फोन आ रहा है, वो कहते जी मुझे गिरफ्तार कर लें ताकि मेरी जरा वो हो जाए, जरा तमाशा मेरी पार्टी में जरा अच्छी बन जाए। तो ये हर दौर में चलता है पार्टियों में। लेकिन जो मैं समझता हूँ क्लिनजिंग हो चुकी है बहुत ज्यादा पीटीएम, लेकिन अभी भी
लोग मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे हाजिरियां दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जनाब हमें क्या बताएं, क्या हुक्म है हमारे लिए। तो लेकिन बहरहाल उसके बाद कुछ और चीज़ें भी है कि अवाम ने जो बड़े पैमाने पे एक कर दिया ना, तो फॉर्म अपलोड जब नहीं हो रहे थे और अपलोड कौन कर रहे थे, कैसे हो रहे थे, क्या कहानी थी, फॉर्म 45 आरओ से की जानब से प्रेसिडेंट ऑफिसर से लेने से पहले ही वो फॉर्म 47 जारी कर दिए गए, और ये किस तरह फॉर्म कहाँ पे खत्म हुए, कितने वोट थे, बाद में सवाल वहीं पे रुक गया, कितने डाले गए, बैलेट पेपर कितने दिए, बहुत सारी चीजें करने के बावजूद भी मतलूबा या कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आ चुके, क्योंकि नून लीग तो पता है उनके हाथ में क्या है और पीपल्स पार्टी की उनकी औकात भी नजर आ चुकी है। दोनों पार्टी अब जो आवाम में कितनी उनकी से है, सारे सिस्टम को, सारे जो भी मुतलकीन है, सबको मेरा ख्याल चीज़ों का अदराक हो गया। दोनों पार्टीज एक दूसरे की सिचुएशन को जानती हैं। कल साहब जैसे मैंने पहले सवाल किया, क्या फलाही इदारों को हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल करके किसी एक सियासी विंग का देखिए, ये तो आपने जो बात चाहिए? की है ना, ये तो एक कोई भी अगर होता है तो ये इस तरह एजेंडे सर्टन होते हैं, लॉबीज होती हैं, चीज़ें की जाती हैं, तो आप जारी बात है अपने को इलाके की जानब ले जाएंगे, कोई खास ये चीज़ है, तो ये चीज़ें हर दौर में चलती हैं। सोशल मीडिया के वाले से लॉबिस्ट होते हैं, आपके चैनल्स के वाले से हम ख्याल लोग मौजूद बैठे। अब तो हर लोगों को पता चल, जब आपको बात करते दियाकार रिपोर्टर सहाफ़ी उस चैनल ट्यून करते हो तो लोग फौरन बताते हैं कि ये फलां का है, ये फलां का है, ये फलां का है, ये फलां का है। तो ये बदकिस्मती है इस हालात में, और जिस तरीके से ये सिस्टम 10-11 बजे के बाद रुका, ये 2013 में भी रुका, ये 2018 में तो कल सब जो खबर गर्दिश में है, तो हम वहीं पे खड़े हैं। लेकिन इंसाफ के नाज़रीन के लिए भी हमें खबर जो है वो मार्केट में उनका कप्तान जो है उन्हें पहले बन्नी गला शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद वहाँ पे नज़रबंद रखा जाएगा, उसके बाद चंद दिनों बाद जो है नफरी जो है कम कर दी जाएगी, उसके बाद जो है उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इस तरह की खबर की कोई तस्दीक आपके पास, इस तरह की खबर की क्रेडिबिलिटी समझते हैं? मुझे बताया उससे उनको क्या फ़ायदा होगा। वो तो बुशरा बीबी को बनी गाला किया तो उन्होंने दरखास्त दे दी कि मुझे जडियाला भेजा जाए, तो बानी चेयरमैन तो कहते मैं यहाँ पे कंफर्टेबल। वो लोग जो समझ रहे हैं उनको बानी चेयरमैन की इस वक्त पे काले पे मलने की कोशिश की जा रही है कि ताकि ये हो कि वो डील कर रहे हैं, डील ले ली, तो ये वो तो मेरा नहीं ख्याल। आपके पास कोई क्रेडिबल खबर है इस वक्त कि बानी चेयरमैन किस सिचुएशन में? देखिए, क्रेडिबल तो ये भी खबरें फैलाई जा रही हैं या बताई जा रही हैं, या मे भी सही है या गलत है, कि कोई अहम मुलाकात के वाले से भी बात की जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चीजें हैं ना, चले अच्छी बात है, मैं कहता हूँ हमें आगे बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए, पाकिस्तान को हमें आगे बढ़ना चाहिए, और पिछली जो चीजें हैं तलखियां, नफरत, तकसीम, डिवाइड, डिवीजन, इंतशार, मुआशरे से ख़त्म होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, एक स्टेबल हुकूमत होनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम हो, अवाम का जो मैंडेट है उनको दिया जाए, और पाकिस्तान एक मुस्तकम रियासत बनकर एक खुशहाल पाकिस्तान और एक मुस्तकम और मुआशी स्टेबिलिटी भी आ सके। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए पॉजिटिविटी के साथ, और अगर उनका मैंडेट है उनको भी इस सिस्टम में आया जाता है, तस्लीम करना चाहिए, और जो दूसरे जो पार्टियां हैं उनको भी देखना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये होगा नहीं। 2013 में, 2018 में, या 2024 में हम वहीं पे खड़े हैं, वही सिस्टम, पहले RMS था, फिर RTS था, फिर EMS है, तो हर दफा नया सिस्टम और उसको कंट्रोल कर अवाम जो है अब काफी हद तक समझदार हो चुकी है, तो ठीक है। कल साहब आपने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की है, सेटअप के हवाले से भी असद कल साहब ने बड़ी खबरें जो हैं वाजे कर दी हैं, आवाम तक पहुंचा दी हैं। साथ एक मैसेज हमने इस प्रोग्राम में दिया है कि झूठ और फितने सस्पेंस से दूर हों, असल क्रेडिबल सहाफ़त की तरफ आएँ, तहकीकाती सहाफ़त की तरफ आएँ, जहाँ पे आपको एक क्रेडिबल खबर मिलती है, ना कि सस्पेंस और एक झूठ आप तक पहुँचाया जाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद असद कल को तो इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।